हे एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में सीखने वाले हम कुकीज़। वेब कुकीज़ एक ऐसी इंटरनेट टर्म है जिसके बारे में हमें एक इंटरनेट यूज़र को पता होना चाहिए, क्योंकि कुकीज़ कंप्यूटर साइंस का एक फीचर है जो कि इंटरनेट यूज़ करने वालों के लिए हेल्पफुल भी है और नुकसानदायक भी है। इसके द्वारा किसी भी इंटरनेट यूज़र को लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, उसके इंटरनेट पर किस किस कीवर्ड को यूज़ करके सर्च किया गया है, इसके बारे में भी पता चलता है। आज मैं इसी के बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा कि कुकीज किस तरह वर्क होती है और कुकीज क्या है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कुकीज इज अ स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट डेटा सेट बाय वेब सर्वर दैट रिसाइडेड ऑन द क्लाइंट मशीन। कुकीज एक टेम्पररी वेब स्टोरेज फाइल है जो कि यूजर द्वारा इंटरनेट पर सर्च किए गए कीवर्ड या फाइल किए गए इंफॉर्मेशन को सर्वर द्वारा सेट किए गए टाइम पीरियड तक स्टोर करता है। इसका बहुत से नाम है, जैसे हम इसे जानते हैं वेब कुकी, ब्राउजर कुकीज और एचटीटीपी कुकीज। तो इसके बारे में जानते हैं हम आगे भी। जैसे वंस इट्स बीन सेड द क्लाइंट ऑटोमेटिकली रिटर्न द कुकीज टू वेब सर्वर विच इज रिक्वेस्ट दैट इज अ मेक्स। आगे बढ़ते हैं। दिस अलाउ द सर्वर टू प्लेस वैल्यूज विशेष रिमेंबर इन द कुकीज एंड हैव एक्सेस टू देन विन क्रिएटिंग अ रिस्पॉन्स। जो भी कुकीज होती है, आपकी जो भी वेबसाइट एक्सेस करते हो आप, उस वेबसाइट के अंदर कुकीज बनी जाते हैं। जो भी आप एक्सेस करते हो, कोई भी चीज़ें हैं जो आपने सर्च किए हैं इंटरनेट पर, तो रिमेंबर करती है कुकीज़ और वहीं पर आपको फिर से लेके जाते हैं। तो हम इसे रियल टाइम एग्जांपल में देखते हैं, देख किस तरह वर्क होते हैं। ओके, हाउ टू कुकीज़ वर्क। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होटल है। जैसे आप किसी होटल के वेबसाइट को आप सर्च करते हैं। ओके, होटल के लिए, रूम बुकिंग के लिए सर्च कर रहे हो। ओके, सर्च करने के बाद आप है यहाँ पर, होटल सर्च किया आपने। देन होटल जो है, जो होटल की वेबसाइट पर ना कुछ यहाँ पर, जैसे रूम नंबर आपने बुक किया 143, न्यू बेडशीट आपने डाला यहाँ पे रूम नंबर 53। ओके, देन यहाँ पे फूड पैन यानी कि फूड पैनर, जो भी फूड आपने मंगाया हुआ है, सारी चीज़ें एक सर्वर पर स्टोर हो जाती है। ओके, जिस भी आपने होटल को बुक किया है जिस वेबसाइट में, उस वेबसाइट के अंदर सारी चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें हैं नोट्स कर कर एक डेटाबेस में स्टोर हो जाती है। ओके, फिर ये डेटाबेस में स्टोर होने के बाद इसकी कुकीज़ बनी जाती है। ये कुकीज़ बनकर आपको क्या किया जाता है, जो भी आपने अकाउंट खोला है, मतलब जो वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो जिस भी ब्राउज़र पे। ओके, तो ये जो कुकीज़ है, सारी चीज़ें आप ही के ब्राउज़र में एक नोट्स बनकर इसी के अंदर आपके सेव हो जाते हैं। अब एक एक दिन में आपने 2 दिन पहले आपने बुक किया है होटल को, समझिए। ओके, 2 दिन पहले आपने बुक किया है होटल को, होटल के रूम को। ये सारी चीज़ें आपने बताई हुई है होटल के अंदर, मुझे ये चाहिए और मैं परसों उस होटल में आने वाला हूँ। ओके, इस तरह समझिए। ओके, परसों आने वाला हूँ और ये सारी चीज़ें आपने क्या किया है, ये सारी चीज़ें बुक की है अपने होटल को और एक वेबसाइट के थ्रू आपने बुक किए हैं। अब होटल को बुक किया है, जब आप 2 दिन बाद आप खोलेंगे इसे, ओके, इन सारी चीज़ों पर देन खोलोगे आपके अकाउंट में से, तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपके जहाँ पर आपने क्लोज किया था वहीं पर आ जाते हैं। आपने अभी तक बिल पे नहीं किया है, समझिए। ओके, ये सिर्फ क्या है, कार्ट में है, समझिए। ओके, मतलब आपका पेंडिंग बिल है। जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपकी कुकीज़ में ये सारी चीज़ें कहाँ पर स्टोर होते हैं, कुकीज़ में। ओके, कुकीज़ में स्टोर होते हैं। जैसे आप जाएंगे वहाँ पर सारी चीज़ें आपको जो भी डिटेल्स है शो करेंगे। ये किसकी मदद से होते हैं, कुकीज़ के। क्योंकि होटल क्या करता है, एक कुकीज बना देता है आप ही की वेब सर्वर में। ओके, अब जब भी आप एक्सेस करेंगे इस साइट पर, तो आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगे कि आपने ये होटल बुक किया है। अब क्या करते हैं, आगे जानते हैं। ये तो रियल टाइम एग्जांपल है, तो हम ये टेक्निकल में भी जानते हैं। जैसे कोई भी वेबसाइट जब बनाई जाती है, तो वेब डेवलपर के द्वारा कुकीज बनाया जाता है। जो भी कुकीज इनेबल वेबसाइट होते हैं, ऐसी किसी भी वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करते हैं, ये आपके कंप्यूटर ब्राउज़र पर जो अपना कुकीज़ फाइल ड्रॉप करते हैं, कुकीज़ अपने ब्राउज़र पर सेट होने के बाद ये कैशे मेमोरी की तरह काम करते हैं। अब ये कैशे मेमोरी क्या है, जैसे ही आप इंटरनेट पर जो भी सर्च करते हैं, ओके, कुकीज़ उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। वो क्या करता है, स्टोर करता है और अपनी वेबसाइट सर्वर पर सेंड करता रहता है। जैसे क्या करता है, और एक बात, अगर आपने ये होटल बुक किया है मगर आपने बिल पेमेंट नहीं किया है, 2 दिन बाद आपको पेमेंट करनी है। फिर ये जो जब ये होटल होटल की जो वेबसाइट है, होटल जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जब एडवर्टाइजमेंट कहाँ कहाँ होती है, कई तरह की होती है। जैसे यहाँ पर आप जाएंगे इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ पर आपको स्पॉन्सरशिप एडवर्टाइजमेंट दिखेंगी। देन फेसबुक पर, अगर एक ही कंपनी है, जैसे ये होटल एडवर्टाइजमेंट चला रहा है अपनी बुकिंग के लिए, होटल बुकिंग के लिए, अगर आपने बुक किया है, ओके, इसके पास कुकी है आपकी, हर एक डिटेल्स है आपकी। फिर ये जो होटल क्या करेगा,
जिस भी एडवर्टाइज कंपनी दे रही है, ये जो कंपनी है होटल वाली, जिसको भी एडवर्टाइज करने के लिए दे रही है, जैसे इंस्टाग्राम के लिए दे रही है, फेसबुक के लिए दे रही है, अमेजोन को दे रही है, हर एक चीज़ के लिए दे सकते हैं ये। ओके, टीवी पर दे रही है। ओके, टीवी पर तो नहीं समझी जाती है, मगर जब इन सारी चीज़ों पर जब एक्सेस करते हो, जैसे ही आप इंस्टाग्राम पर जाते हो, तो वहीं पर ये होटल की आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, बुक नाउ बुक नाउ। ओके, तो इस तरह ये सारी चीज़ें फॉलोअप चलती है। ये क्यों क्यों चलते हैं? क्योंकि आपके पास आप ही के ब्राउज़र में आप ही की सारी चीज़ों पर एक कुकी स्टोर करके ये एडवर्टाइजमेंट कंपनी, जो कि होटल एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है समझिए। ओके, तो ये क्या करता है, ये कुकीज़ सारी एडवर्टाइज जो कर रही है इंस्टाग्राम, सारी इंस्टाग्राम या फेसबुक सारी चीज़ों पर ये फॉरवर्ड कर देता है। ओके, तो इस तरह ये सारी चीज़ें चलती हैं कुकीज़ द्वारा। तो आगे जानते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें भेजता है। देखिए ये कुकीज़ है आपकी, जो भी कंप्यूटर द्वारा आपने एक्सेस किया। जैसे आप एक्सेस करते हो किसी थर्ड पार्टी को, यानी कि एक अमेजोन को एक्सेस किया आपने। ओके, कुछ शूज़ आपको खरीदना है समझिए। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है, जब भी आप इस वेबसाइट को एक्सेस करते हो, तो आप ही की ब्राउज़र में, आप ही के कंप्यूटर ब्राउज़र में ये कुकीज़ स्टोर कर देता है। ओके, किस तरह कुकीज़ स्टोर करता है, आप एक कुकीज़ स्टोर कर लिया। ओके, अब ये कुकीज़ आप यानी कि अदर वेबसाइट को ये एक्सेस नहीं होता है। हमने एक्सेस किया अमेजोन वेबसाइट को, अब इसकी जो भी कुकीज़ है हमारे कंप्यूटर में कुकीज़ स्टोर कर दिया। अब मैंने दोबारा एक्सेस किया कूड विथ किरण को, इस वेबसाइट को। अब इसके पास जो कुकीज़ है ये अलग होगी, और इसके पास जो कुकीज़ होगी अलग होगी, क्योंकि ये कुकीज़ और ये कुकीज़ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग वेबसाइट है। अब देखना, जैसे ही मैं अमेजोन पर कुछ खरीदने जाऊँ, ओके, जैसे मैं शॉपिंग, आप क्या करें, अगर आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं, जैसे कि शॉपिंग साइट है, जैसे मैंने शूज़ लिया, लैपटॉप लिया, इत्यादि हमने लिया है। इसके बाद जब भी आप उस शॉपिंग साइट पर जाएंगे, तो आपको वही प्रोडक्ट होम पेज पर देखने मिलेगा जो आपने पहले सर्च किया था। ये किस तरह होती है, क्योंकि जब, अगर वो तो होम पेज तो मिलेगा ही होम पेज पर, मगर जब आप कार्ट करते हो, किसी प्रोडक्ट को आपको चूज करना है, लैपटॉप लेना है समझिए, वहाँ पर आपने टिक किया और कार्ट किया, तो ये कार्ट में जाके स्टोर होता है। अब जब भी आप लॉगिन करते हो 2 3 4 कितने भी दिनों के बाद, वो कार्ट में ही आइटम होता है। कैसे होता है, क्योंकि वो कुकीज़ के द्वारा आपके जो भी आपने एक्सेस किया है स्टोर करके देता है। ओके, कितने भी दिनों बाद जाओ आप, ये स्टोर होता है। फिर आपने देखा होगा, जैसे आप इंस्टाग्राम में जाओ, फेसबुक पर जाओ, आपने देखा ही होगा, इंस्टाग्राम पर जाते ही, ओपन करते ही, वहाँ पर बुक नाउ, देन बाय नाउ, यहाँ पर आपकी जो भी लैपटॉप आपने बताया हुआ है, यानी कि अमेजोन पर तुरंत आपने इंस्टाग्राम खोला, तो वहाँ पे सामने ही आ जाता है कि बुक नाउ, बाय नाउ। और ये सारी चीज़ें आप जो भी अपनी लैपटॉप देखा है, जो भी मॉडल्स है, ये सारी चीज़ें दिखाई जाता है। ओके, किस तरह होती है ये सारी चीज़ें, कि अमेजोन ने आपकी जो भी कुकीज़ है स्टोर किए हैं कुकीज़ के अंदर। अब अमेजोन क्या करता है, अमेजोन ने जिस भी एडवर्टाइज कंपनी को क्या किया है, एडवर्टाइज दी है अमेजोन की, अब दिया है इंस्टाग्राम को समझिए, फेसबुक की दिया है, दोनों कंपनी को एडवर्टाइज दिए हैं एड्स। ओके, अब एक ही एडवर्टाइज कंपनी है, फेसबुक भी इंस्टाग्राम भी, दोनों भी एक ही है। अब ये दोनों एक ही को दे दे रहा है, तो ये जो कुकीज़ है जो भी आपकी स्टोर की है, अमेजोन शेयर करेगा। अब ये कस्टमर हमारा है, हमारे पास इन्होंने ऐड कार्ड किया है, ये सारी चीज़ें ये यानी कि भेज देगा। फिर जो भी इंस्टाग्राम है, हमारी डिटेल्स तो ऑलरेडी होती है, इंस्टाग्राम होगा या कोई भी चीज़ हो, फ्लिपकार्ट हो, ओके, ये सारी चीज़ों पर देन ये कुकीज़ भेजते ही हमारे पास सामने ऐड चलती रहती है, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर हमारे सामने आ जाती है। तो हम सोचने लगते हैं कि हमने तो अमेजोन पर ये प्रोडक्ट दिखा था, तो यार ये कहाँ से आ गया। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से होती है, एक कुकीज़ की मदद से होती है। ओके, तो आगे जानते हैं। तो मैंने कहा था यहाँ पर, जैसे ये ऐड देखिए, जैसे ये कुकीज़ है जो भी अमेजोन ने भेजा है, जो भी जिस कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट चला रहा है, जैसे इंस्टाग्राम को भेज रहा है ये एड्स। ओके, तो ये दिखाइए हमारे कस्टमर को, ये दोबारा आ जाए हमारे जो भी वेबसाइट पर है। देन ये थर्ड पार्टी कुकीज़ ये एक्सेस कर लेता है। एडवर्टाइजमेंट कंपनी कौन है, जो भी हमारे एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो भी कुकीज़ भेजता है, जिस एड्स चलाना चाहता है इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी, और ये सारी चीज़ें हमारे सामने ये तुरंत आ जाती है। फिर हम देखते हैं उसे, यार ये दोबारा दोबारा दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, तो फिर चलते हैं हम उस आर्ट्स की मदद से और अंदर चल के फिर से खरीदने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें ये लुभाने की कोशिश होती है। ये कैसे किया जाता है, आप ही की सिस्टम में कुकीज़ बनाया जाता है, टेम्पररी कुकीज़ और ये परमानेंट कुकीज़, बहुत सारे टाइप्स होते हैं उसके अंदर। ये सारी भी चीज़ें देखेंगे हम आगे।
तो आगे जानते हैं हाउ डेंजरस कुकीज़ आर। अब इसके किस तरह ये डेंजरस है कुकीज़, इसके बारे में जानते हैं। अगर आप इंटरनेट यूज़र है तो आप कुकीज़ के फ़ायदे भी और नुकसान भी, क्योंकि कुकीज़ क्या है इससे आपको इतना पता चल गया होगा कि ये आपके पब्लिक इन्फॉर्मेशन से लेकर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन तक भी स्टोर करके अपने सर्वर को सेंड करता है। ऐसे भी अगर अपनी इन्फॉर्मेशन का गलत यूज़ हुआ तो आपके लिए प्रॉब्लम भी हो सकता है। आप किस तरह प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि जब भी आप किसी रिस्पॉन्सिबल कुकीज़ इनेबल वेबसाइट जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मेकट्रीप इत्यादि को यूज़ करते हैं, तो इस कुकीज़ के माध्यम से केवल आपके इंटरेस्ट को चेक करते हैं। अब इंटरेस्ट क्या है आपके, जब आप सर्च करते हो किसी भी वेबसाइट को, ऑनलाइन वेबसाइट को, जैसे लैपटॉप, शूज़, ड्रेस, क्लोथिंग, कोई भी चीज़ें, अब इंटरेस्ट क्या किस में है, ये सारी चीज़ें ये चेक करते हैं। ओके, शॉपिंग वेबसाइट, ताकि आपका जैसे ही इंटरेस्ट हो, यानी कि इंटरेस्ट हो, वैसे रिजल्ट आपको दिखा सके, इसके इंटरेस्ट यूज़र को फ़ायदा हो सके। तो आप देख सकते हैं जैसे आप एक्सेस करते हो किसी वेबसाइट को, ओके, तो जो भी फ़ायदा हो सके, कुछ ऐसे वेबसाइट होते हैं जो कि थर्ड पार्टी कुकीज़ का यूज़ करते हैं। ऐसे सभी वेबसाइट कुकीज़ के माध्यम से आपके सभी पर्सनल डेटा को चुरा लेते हैं और उनका गलत यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड, कार्डिंग इत्यादि। इस तरह की कुकीज़ इंटरनेट यूज़र के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। जैसे कहीं आपने चीज़ें देखे होंगे, जैसे क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन आपके, ओके, जैसे क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन डालते हैं किसी ऑथोराइट ऑथराइज वेबसाइट पर, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ओके, तो क्या करता है जो थर्ड क्रेडेंशियल, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो सकती है, ओके, इन सारी चीज़ों पर कभी कुकीज़ ये स्टोर नहीं किया जाती हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आपको स्टोर नहीं की जाती है। अगर स्टोर भी की जाती है तो उसकी जो भी क्रेडेंशियल है, कुछ उसकी अथॉरिटी है, कुछ गाइडलाइन होती है गवर्नमेंट की सारी चीज़ों पर, ओके, तो ये एक्सेस नहीं कर सकते और किसी को शेयर नहीं कर सकते। तो कुछ फ़ायदे भी हैं कुकीज़ के और कुछ नुकसान भी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इस कुकीज़ का किस तरह यूज़ करते हैं वेबसाइट्स, ओके, और कुकीज़ क्या है, मुझे आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि ये कुकीज़ क्या है। अब कुकीज़ में कुछ तरह की कुकीज़ होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ कुकीज़, दो तरह की कुकीज़ होते हैं। तो इनके बारे में जानते हैं कि ये कुकीज़ किस तरह वर्क करते हैं। पहले तो है सेशन कुकीज़। कुछ वेबसाइट पर ऐसा कुकीज़ सेट होते हैं जो कि ब्राउज़र क्लोजर करते ही ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी वेबसाइट को विजिट कर रहा हूँ, समझिए, ओके, कुछ वेबसाइट होते हैं, मुझे पता नहीं कि वेबसाइट का मुझे याद नहीं आ रहे, मगर कुछ वेबसाइट होते हैं, जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करते हो, ओके, कुछ एक्सेस करते हो, कुछ डेटा उसके जो भी डेटा है, ओके, एक्सेस करने के बाद तुरंत उस वेबसाइट को आप क्लोज करेंगे, फिर से दोबारा ओपन करेंगे उस वेबसाइट को, तो जो भी कुकीज़ आपने जो भी एक्सेस किया है वो सारी चीज़ें आप पर जो भी वेबसाइट है स्टोर नहीं करती है कुकीज़, ओके। तो वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि उसे कहा जाता है टेम्परेरी कुकीज़ भी कहा जाता है। जब भी से क्लोज करते हुए ब्राउज़र वो सारी कुकीज़ हट जाते हैं। जैसे कि आप कहीं बार किसी वेबसाइट को विजिट करते हो, अब उसमें कुछ चेंजेस करते हो, जैसे थीम चेंजेस किया आपने, डार्क और लाइट थीम होती है आजकल, ओके, आपने थीम चेंजेस किया, डार्क थीम चाहिए मुझे, उस वेबसाइट पर आप जाते हैं, वहाँ पर चेंज किया, अब दोबारा दो तीन दिनों बाद आप जाओ विजिट करो, तो वहाँ पे डार्क ये थीम रहेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपने कुकीज़ को एक्सेस किया है, अब वो कुकीज़ स्टोर हुए उसी वेबसाइट में, उसी ब्राउज़र में, आपके ब्राउज़र में। तो ये सारी चीज़ें होती है जो कि सेशन कुकीज़ द्वारा की जाती है। अब ये तो है, जैसे कि वहाँ पर मुझे याद आया, इसका यूज़ ज़्यादातर गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए होता है, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट मोस्टली कुकीज़ स्टोर नहीं करती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट को बहुत सारे विजिटर होते हैं, ओके, अगर वो कुकीज़ स्टोर करने जाए तो ये बहुत सारा स्टोर, यानी कि कुकीज़ स्टोर करना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट साइट जो है पहले ही धीरे धीरे चलते हैं, इतना सारा कुकीज़ अगर स्टोर करेगी तो ये तो गवर्नमेंट साइट ही ओपन नहीं होगी, ओके। तो गवर्नमेंट साइट पे मोस्टली यूज़ होते हैं ये जो सेशन कुकीज़ है। अब यहाँ पे परसिस्टेंस कुकी, हम यहाँ पर इसे परमानेंट कुकीज़ भी कहा जाता है। जैसे कि कुछ वेबसाइट ऐसे कुकीज़ सेट होते हैं जो कि ब्राउज़र क्लोज करने के बाद भी आपके द्वारा इंटरनेट पर सर्च किए गए इंफॉर्मेशन या फील किए गए इंफॉर्मेशन को 1 डे, 1 मंथ या 1 साल तक स्टोर किए रहते हैं। अब यहाँ पे जो परसिस्टेंट कुकीज़ है या परमानेंट कुकीज़ है, अब क्या करते हैं ये, कुछ वेबसाइट है, ओके, तो कुकीज़ उनका स्टोर करने का एक उनका भी हॉर्स होता है, उनकी भी जो कुछ वैलिडेशन होती है,
1 डे, 1 मंथ, 1 साल, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है इस वेबसाइट पर, ओके, इंटरेस्ट के द्वारा जो भी इंटरेस्ट है यूज़र पर, तो उसी तरह के जो भी कुकीज़ है स्टोर करी जाती हैं। जैसे मेरे ख्याल से अमेज़न पर एक एक मंथ तक स्टोर की जाती हैं, ओके। तो उस तरह की कुछ वेबसाइट है जो कि सालों साल भी या 1 मंथ भी कुकीज़ को स्टोर करते रहते हैं। ऐसे सभी कुकीज़ को परमानेंट कुकीज़ कहते हैं। इस तरह के कुकीज़ का यूज़ ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट के लिए होते हैं, ओके। मैंने कहा वो ऑलरेडी, जो कि अमेज़न या आप माय, ओके, तो जो ट्रेन बुक करते हैं या रेलवे बुकिंग करते हैं, उन सारे जो वेबसाइट होते हैं वहाँ पर परमानेंट कुकीज़ होते हैं जो कि बुकिंग वेबसाइट में किए जाते हैं। जब हम रियल टाइम एग्जांपल में देखते हैं कि मैंने ऑलरेडी कहा, ऑलरेडी हमने देखा भी, अब जब इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं, जैसे कि अगर आप माई ट्रिप पर कोई फ्लाइट सर्च करते हैं, तो जब आप माई ट्रिप वेबसाइट को क्लोज करने के बाद आप 2, 3 या 4 दिन बाद भी उसे ओपन करेंगे उस वेबसाइट को, तो आपने जो सर्च किया था वो आपको सजेशन में मिल जाएगा, सजेशन में मिल जाएगा। जैसे कि हमने कई बार देखा है, जैसे यूट्यूब पर भी हम जब सर्च करते हैं, हम्म, जैसे ही हम यूट्यूब क्लोज किया, हमने कुछ सर्च किया, जस्ट मैं रियल टाइम एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे हम मेक माई ट्रिप वेबसाइट को भी आप ओपन करेंगे, ओके, उसी तरह, ओके। मैं रियल टाइम एग्जांपल बताऊंगा कि हर चीज़, जैसे कि यूट्यूब हर कोई यूज़ करता है आजकल, ओके। आपने ये वीडियो भी यूट्यूब से ही देख रहे होंगे। अब यूट्यूब पर मेरा वीडियो देख रहे हो, उसी तरह आपने इंटरेस्ट के द्वारा देख रहे हो, ओके। ये जांगो जांगो ट्यूटोरियल है, तो मेरे नीचे भी कुछ वीडियो आपको सजेस्ट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इसका इंटरेस्ट दिखाया है यूट्यूब में। तो इन तरह की जो भी वीडियो है आपको हर एक चीज़ आपको सजेस्ट करता जाएगा नीचे। जैसे जांगो के मेरा वीडियो है, जैसे नीचे भी कई तरह के आपको वीडियो दिखाई देंगे। अब कुछ कुछ सर्च करेंगे आप, अगर आप सर्च करेंगे कि मुझे डेवलपर बनना है या मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस तरह बनूं, तो उन सारे जो वीडियोज़ है आपको सजेस्ट करते जाएंगे। अगर एक बार सर्च किया आपने, तो ये रोज़ रोज़ आपको दिखाई देंगे कि ये देखिए वीडियो, ये देखिए वीडियो, आपको ये पसंद होगा तो ये देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको नीचे आती जाएंगे सजेशन में, ओके। तो ये सीरियस सारी चीज़ें ये किस तरह होते हैं, तो इसे मशीन लर्निंग भी कहा जाता है। मगर सेशन जो भी कुकीज़ हैं, कुकीज़ में भी स्टोर किए जाते हैं, आपकी जो भी यूट्यूब हो या आपकी कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट हो, ओके। तो ये इस तरह होती है, सारी चीज़ें इस तरह वर्क होती हैं। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि वो किस तरह ये वर्क होती हैं। हमारे पास दो टाइप है कुकीज़ के, एक सेशन कुकीज़ और एक दूसरी है परसिस्टेंट कुकीज़। परसिस्टेंट कुकीज़ को हम परमानेंट कुकीज़ भी कहा जाता है। सेशन कुकीज़ एक टेम्परेरी कुकीज़ होती है और परसिस्टेंट कुकीज़ परमानेंट कुकीज़ होती है। परमानेंट कुकीज़ मतलब जैसे 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर के लिए भी आप रख सकते हैं कुकीज़ को, और उसका जो भी इंटरेस्ट है क्लाइंट का, यानी कि कुछ यूज़र का, तो उस इंटरेस्ट के द्वारा आप किसी भी वेबसाइट, एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट को इसे दे सकते हैं, ओके। और इसका मिस यूज भी देखा हमने, इसके फायदे भी देखे, और किस तरह ये सारी चीज़ें वर्क होती हैं, किस तरह ये इंटेलिजेंट के द्वारा ये काम कर किए जाते हैं, किस तरह आपको ये, यानी कि आपको जो आप सर्च करते हो, किसी कीवर्ड को सर्च करते हो किसी भी वेबसाइट पर, तो ये सारी चीज़ें किस तरह वर्क होते हैं, किसी आप, यानी कि सोशल मीडिया पर जाते हो तो कहाँ पर आपको सजेस्ट करते हैं इन सारी चीज़ों पर, तो ये सारी चीज़ें ये कुकीज़ के द्वारा होती है, ओके। तो ये ध्यान रखना है। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आगे भी हम इसका यूज़ करेंगे, रियल टाइम एग्जाम्पल में करेंगे, हमारे जांगो में करेंगे। तो ये कुकीज़ रियल टाइम में दिखाऊंगा मैं आपको प्रैक्टिकल करके, तो ये सारी चीज़ें किस तरह वर्क होती है, ओके। तो आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।